ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो ये बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। आइए आज हम सब पढ़ेंगे अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम सब गास की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, वो 3 प्रूफ पहले बता चुके हैं, उसका ये एक लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम सब जो है चौथा है, इसके बाद हम सब जो है अब आगे वैद्युत विभव पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव के जितने भी लगभग प्रूफ हैं आज हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला इसका ये होगा कि माना निर्वात अथवा वायु में स्थित एक अनंत विस्तार एवं परिमित मोटाई की धनावेशित समतल चालक प्लेट है। प्लेट के समतल चालक होने के कारण दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से फैल जाता है। माना प्लेट के प्रत्येक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। माना प्लेट के बाहर स्थित बिंदु ए व सी है तथा प्लेटों के बीच स्थित बिंदु क्या है, एक बी है, जिन पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि पहली जो प्लेट है, पहली प्लेट के कारण जो बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती बाहर की ओर होगी, तो इस प्लेट से क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, E1 मान लीजिए E1 होगी। जो प्लस जो दूसरी प्लेट है इस कारण भी तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर ही होगी, तो मान लेते हैं E2 होगी। जो प्लेट 2 है इस कारण तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। यहां पर भी वही होगा, सी पॉइंट पर भी होगी, ये भी क्योंकि ये बाहर है ये भी बाहर है, इस पर भी वही होगा। प्लेट जो फर्स्ट प्लेट है इस कारण जो यहां पर इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी, E1। और जो प्लेट सेकेंड है इस कारण भी तीव्रता क्या होगी, E2 होगी यही। ओके, लेकिन जो बीच में है देखिए ये पहली प्लेट है प्लस आवेश है, तो इस कारण तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर, तो ये हो जाएगी बाहर की ओर E1 इधर की ओर। और ये सेकेंड है प्लेट है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण जो तीव्रता होगी ये प्लेट से बाहर की ओर होगी, तो इधर बाहर की ओर आ जाएगा ये, तो E2 इधर की ओर हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं देखते हैं प्लेट 1 के कारण तीव्रता के कारण जो तीव्रता होगी E1 वो होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे वो एक प्रूफ था अनंत विस्तार की अनावेशित समतल अचालक प्लेट के कारण तीव्रता जो थी चादर के कारण, वही उसी का प्रूफ है। क्योंकि एक जो प्लेट है ये एक चादर की तरह व्यवहार करेगी, ये एक प्लेट चादर की तरह व्यवहार करेगी, तो दोनों अलग अलग प्लेटें बन जाएंगी। तो यहाँ इसलिए हम जो है पहली प्रकार जो मतलब तीव्रता लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। प्लेट 2 के कारण तीव्रता जो होगी E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये E1 E2 हो गए। अब हम पॉइंट ए पर निकालते हैं, बिंदु ए पर परिणामी
तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जब एक ही दिशा में होते हैं तीव्रताएं तो क्या होता है वो जुड़ जाती हैं, और जब अलग अलग दिशा में हो तो क्या होती है घट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 दोनों एक ही दिशा में है, दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो E और ये A पॉइंट पर निकालें तो हम यहाँ लिख देंगे EA। तो EA इज इक्वल टू E1 की जो वैल्यू है देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। EA इज इक्वल टू दोनों के जो डिनोमिनेटर है इक्वल है, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, EA इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार पॉइंट C पर भी वही यही आएगा क्योंकि इधर भी तीव्रताएं एक ही दिशा में है। बिंदु C पर परिणामी तीव्रता EC इज इक्वल टू वही आएगी जो यहां आया है ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। इस तरह मतलब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अब आ गया पॉइंट B पर, बिंदु B पर परिणामी तीव्रता EB इज इक्वल टू दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दोनों क्या होंगे घट जाएंगे। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो EB इक्वल टू 0 आ गया। हम कह सकते हैं कि प्लेटों के जो बाहर होंगे जो बिंदु होगा, चाहे वो इधर हो चाहे इस साइड हो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट साइड हो, तो वहां पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि हम प्लेटों के बीच की बात करें तो क्या होगा 0 होगा, लेकिन तब जब प्लेट 1 और 2 पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज अलग अलग अगर हो, यदि होगा एक प्लस एक माइनस हो जाए तो फिर तीव्रताएं अलग अलग हो जाएंगी। वो हम ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। पेपर में आए तो आपको करना यही है, जैसे कि ये प्लस इस पर माइनस चार्ज हो जाए तो होगा ये कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इधर जो तीव्रता होगी इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगी प्लस का तीव्रता, ये पहली प्लेट सेकंड प्लेट बाहर की ओर, और ये निगेटिव है तो इसका तीव्रता क्या होगी अंदर की ओर, तो यहाँ पर E2 हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर देखिए इधर जो होगी ये प्लस प्लेट है तो इसका तीव्रता क्या होगी बाहर की ओर, ये माइनस प्लेट इसका तीव्रता क्या होगी अंदर की ओर, तो प्लेट की ही ओर होगी। तो E1 E2 जो है यहाँ एक ही दिशा में हो जाएंगी। अब जब यहाँ पर देखिए तीव्रता क्या है विपरीत दिशा में है, तो जब E1 माइनस E2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी E2 E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो यहाँ यही आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, हम अनंत की बात कर रहे हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य मतलब W, तथा परीक्षण आवेश मतलब Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, मतलब V कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम यहां से आया है। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम होता है। ओके, तो ये रहा V इक्वल टू W अपान Q होता है। एक बार ध्यान से देखिए फिर से इसे और समझने की कोशिश करिए। किसी परीक्षण आवेश को, कोई मान लीजिए परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश एक प्रकार का आवेश ही होता है। अनंत से, अनंत का मतलब हम चांद के पार की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी हो, ठीक है। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि कोई आवेश वहां रखा है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वहां तक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य होता है, कार्य तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलम होता है। यह एक अदिश राशि है,
ये एक अदिश राशि का मतलब हुआ स्केलर क्वांटिटीज है। आइए देखते हैं वैद्युत विभवांतर। अच्छा, इसकी विमा निकाल सकते हो आप। यदि इसकी हम विमा की बात करें, विमा, तो विमा क्या होगी इसकी, देखिए W कार्य की विमा, तो V की जो विमा होगी वो क्या होगी, कार्य की विमा, मतलब W की विमा क्या होती है ml2 T-2 और बटे आवेश की विमा AT होती है। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, M तो है ही है, L2 है, T ऊपर जाएगा, T1 है, ऊपर जाएगा -1, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, T -3 और A -1 हो जाएगा। ml2 T-3 A -1 होगी। V की विमा, वही विमा विभवांतर की भी होगी। ये देखते हैं वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बहुत थोड़ा अंतर है। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। चीज वही है, कंपनी थोड़ी अलग है। कंपनी अलग कुछ ऐसे है कि ये हम इसमें क्या करेंगे, विभव में क्या करेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाएंगे, और इसमें विभवांतर में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु स्थित होंगे, वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु स्थित होंगे, और हम इसमें से परीक्षण आवेश को इधर से इधर लाएंगे या इधर से इधर ले जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। तो ये इसमें दोनों बिंदु जहां से ले जाते हैं, जहां को ले जाते हैं वो एक ही क्षेत्र में स्थित होते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं। और विभव में क्या होता है कि दोनों बिंदु जो है अलग अलग, एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र में होता है और जो परीक्षण आवेश है वो कहीं अनंत, चांद के पार मान लीजिए वहां होता है। अब हम बात करते हैं विभव प्रवणता की, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन नहीं, दूरी के साथ, देखिए दूरी के साथ विभव परिवर्तन मतलब विभव चेंजिंग, वोल्टेज चेंजिंग, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स की दर को, दर मतलब वही रेट, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये इसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। अथवा में आप ये भी कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E, वो उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। जो विभव प्रवणता होगी उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगी। इट मींस E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स होगा। तो ये रहा हमारा। अच्छा, यही संबंध भी हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में अगर हमसे संबंध कहा जाए, यदि संबंध कहा जाए तो संबंध भी यही होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो होता है फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। इसकी सहायता से हम लोग ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ होगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ये आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसके पहले भी जो वीडियो जा चुके हैं, ये 5th वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो है। हमने उनमें जो भी कूलाम के नियम पे, जितने भी कूलाम के नियम के आगे जितने गॉस की प्रमेय तक के जितने डेरिवेशंस थे हमने सब करवा दिए हैं। आप लोग प्लीज देख लीजिए। उसमें वैद्युत की तीव्रता जो है अच्छी स्थिति में हमने सब करवा दिया है। जितने इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने वो करवा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा 5वां वीडियो है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है, निर्वात या फिर वायु में स्थित है, पानी वानी में नहीं है, ठीक है, नहीं तो पानी समझ जाओ, पानी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें आवेशों की बीच की दूरी इसमें 2l है। जो दूरी बीच की कितनी है, 2l है, l ये मिडिल पॉइंट है O। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के
अक्ष पर स्थित एक बिंदु यम है, एक बिंदु एम है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पर हमें विभव निकालना है। देखते हैं फिर। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर वैद्युत विभव V1 इक्वल टू, हम V1 मान लेते हैं। विभव का फार्मूला देखिए हमने ऊपर लिख दिया है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर होगा। तो 1/4πε0 इंटू क्यू, आवेश तो क्यू ही है, चिन्ह को हटा के लिखेंगे, सॉरी चिन्ह को ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि विभव क्या है अदिश राशि, यहाँ चिन्ह साथ में ले लेंगे हम। क्यू अपान आर होगा। देखिए माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु की बताओ दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी दिख हुई है आर प्लस एल, क्योंकि ये आर है इतना, ये एल है, तो पूरी क्या हो जाएगी आर प्लस एल हो जाएगी। और ये दूरी क्या हो जाएगी आर माइनस एल, क्योंकि ये क्या है पूरी इतनी आर है, और ये एल निकाल दो, सिर्फ ये बचेगा आर माइनस एल। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु यम की जो दूरी होगी वो आर माइनस एल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखे, हम लिए हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, तो दूरी कहाँ से लेंगे माइनस क्यू आवेश से, क्या हो जाएगी आर प्लस एल हो जाएगी, आर प्लस एल हो गया। इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपान, देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु एम की दूरी कितनी है आर माइनस एल है, तो क्या हो जाएगी आर माइनस एल हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड। बिंदु यम पर कुल, यह कह सकते हो परिणामी वैद्युत विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू, अब यहां पर ये अदिश राशियां हैं इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया है। अगर तीव्रता जो सदिश राशियां होती तो हम डायरेक्शन देखते हैं उनका कि मतलब वो कितने डिग्री पर लगे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिशा नहीं होगी क्योंकि अदिश राशि है वैद्युत विभव। तो V1 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, और V2 है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। V इज इक्वल टू, देखिए जो कुछ कॉमन है कॉमन ले लीजिए, क्यू यहाँ क्यू कॉमन है, 4πε0 कॉमन है, 1 बच जाएगा, नीचे आर प्लस एल बच जाएगा, तो देखिए माइनस बच गया, और प्लस 1/r माइनस एल बच जाएगा। V इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना माइनस का r, माइनस माइनस प्लस एल, आर प्लस एल बन जा आर प्लस एल। यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर देख लीजिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, उधर कर लेंगे एल के साथ, एल कितने हो गए 2l हो गया, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि जो एल है वो बहुत कम है आर से, बहुत छोटा है आर से, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, इसे हम लोग नगण्य ले लेंगे। जब नगण्य कर देंगे तो इसको यहाँ से हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2l अपान सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। हम जानते हैं क्यू इंटू 2l की वैल्यू होती है पी, पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए V इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू P/r²। ये है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ये भी इंपॉर्टेंट है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, निर्वात अथवा वायु में रखा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु यम है, जिस पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर इन दोनों आवेशों के कारण, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2l है। तो ये यहाँ से मध्य बिंदु है, तो ये l ये हो जाएगा, l ये हो जाएगा। अच्छा, ये l है, ये r है, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा √r² प्लस l²। वो कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो l जो है लंब स्क्वायर जो है वो लंब हो जाएगा क्या हमारा, ये देखिए ये थीटा होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, और आधार क्या है l, तो l²। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट आ जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू आएगी √r² प्लस l²। जो ये होगा वही ये भी होगा। अब देखते हैं -q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/V1 4πε0 इंटू आवेश -q है अपान r जो देखिए दूरी यहाँ से क्या है माइनस का आवेश से बिंदु M की, √r² प्लस l²। इक्वेशन फर्स्ट, प्लस q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r² प्लस l²। इक्वेशन सेकेंड, बिंदु M पर परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V इक्वल टू 1/4πε0 माइनस q/√r² प्लस l² प्लस V2 1/4πε0 इंटू q/√r² प्लस l²। देखिए ये टोटल माइनस में रहेगा, टोटल प्लस में, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो विभव आएगा वो आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना है तो कितना आएगा, 0 ही आएगा।